जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपसे बायोलॉजी की क्लास 9 बायोलॉजी में 2017 को ग्रुप 1 में जो पेपर आया था उसकी बात करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यूज़ को अभी हल करते हैं और चैप्टरों के नाम भी बताते हैं कि कौन कौन सा एमसीक्यू कौन कौन से चैप्टर से आपको आया था। सो द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन द हार्ट, ये है आपका चैप्टर नंबर 9, ट्रांसपोर्ट। और ये वेंट्रिकल है, ये आपको 2016 में भी सवाल आ चुका हुआ है। मायोकार्डियम स्टूडेंट्स, ये जो आपका हार्ट है उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं मायोकार्डियल मेम्ब्रेन, और उसके जो सेल्स हैं या उसके टिश्यूज़ हैं उनको मायोकार्डियम मसल्स कहते हैं। तो यू कैन कॉल इट एज द हार्ट मसल्स। ये भी आपका जो है एमसीक्यू हार्ट से ही आया है, विच इज़ चैप्टर नंबर 9, ट्रांसपोर्ट। और थ्रोम्बस एक ट्यूमर है जो कि अमूमन खून की नालियों में जम जाता है और खून की नालियों को ब्लॉक करके आपके टिश्यू डैमेज का बायस बनता है। एम्बोलस भी जो है इसी तरह के कह लें कि हिस्से को कहते हैं कि जो कह लें कि जो टिश्यू सेल्स हैं वो आपके खून की नालियों को ब्लॉक कर रही हैं और ब्लॉक करने के बाद जो है वो टिश्यू डेथ का बायस बन रहे हैं। सो टिश्यू डेथ जो है यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं होगा। सो द हार्ट मसल्स मायोकार्डियम इसका मीनिंग होगा। उसके बाद डार्क रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन। डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहे होते हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में एक फ्लूइड होता है स्ट्रोमा, उसके अंदर ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें NADPH और FADH मॉलिक्यूल जो हैं वो बनते हैं। तो थैलाकॉइड जो हैं ये भी क्लोरोप्लास्ट के ही हिस्से होते हैं। जैसे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर भी कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, स्पेशली द फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस और लाइट रिएक्शंस। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं और ATP बन रही होती है, ऑर्गेनेली है। नो डाउट क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनेली है, लेकिन ऑर्गेनेली के अंदर ये हिस्से थैलाकॉइड्स होते हैं और साइटोप्लाज्म सेल के फ्लूइड को कहते हैं। सो स्ट्रोमा इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चौथा सवाल किया जा रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी छोटा मॉलिक्यूल। दो किस्में होती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो की कौन सी है? तो प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड्स। स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स भी आप कह सकते हैं। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो होते हैं, माइक्रो नहीं होते। तो माइक्रो में वाटर को लिया जाएगा, विच इज़ H2O, स्मॉल। इसके अलावा माइक्रो मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड और किसी हद तक ग्लूकोज, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो सेल मेम्ब्रेन से, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल वो हैं जो आराम से सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन की मदद से जो है वो क्रॉस हो जाते हैं, इन आउट हो जाते हैं। सो यू कैन से इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो मैंने को माइक्रो मॉलिक्यूल्स के भी नाम बताए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स 5वें MCQ की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ये जो आपका सवाल है, थर्ड क्वेश्चन, डार्क रिएक्शन, ये बायोजेटिक्स चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। और माइक्रो मॉलिक्यूल का सवाल जो है ये आई थिंक सो चैप्टर नंबर 1 में ही मौजूद है, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। सो चैप्टर नंबर 1, उसके अलावा जब बायो एलिमेंट्स वगैरह का लिखा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स 5वां सवाल लिया गया है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का जो है वो बेसिक यूनिट क्या है? तो याद रखें, स्टार्ट जो होता है वो स्पीशीज से होता है, फिर स्पीशीज से जीनस, जीनस से फिर डेफिनेटली आप जाते हैं, जीनस फैमिली कंप्राइज कर देता है, फैमिली से फिर ऑर्डर बनता है, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम। तो इसे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। तो स्पीशीज सबसे बेसिक यूनिट होता है। तो बेसिक यूनिट आप फाइलम या किंगडम को मत समझिएगा, कभी कभी स्टूडेंट्स ऊपर से बेस समझ लेते हैं। बेसिक यूनिट जो है वो स्पीशीज़ है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक, ये जो बेसिक यूनिट है ये चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी से सवाल किया गया, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बारे में, टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में चैप्टर 3 के अंदर ही जिक्र है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज मेड अप ऑफ। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो नो डाउट पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। बहरहाल लिग्निन भी होता है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में, लेकिन ज़्यादा। बल्कि सेल वॉल, प्लांट की सेल में लिग्निन काफ़ी होता है, सेलुलोज काफ़ी होता है, और चाइटिन जो है वो फंगस की सेल वॉल बनी हुई होती है, जैसे चाइटिन या काइटिन भी बोलते हैं। सो पेप्टिडोग्लाइकिन जो है वो सेल वॉल बैक्टीरिया, यानी प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है। और ये सवाल सेल वॉल, सेल्स एंड टिश्यू से लिया गया है, विच इज चैप्टर नंबर 4। उसके बाद चलते हैं हम अगले 7वें सवाल की तरफ। पेप्सिन एंजाइम वर्क्स इन, ये आपका न्यूट्रिशन से सवाल लिया गया है, विच इज़ चैप्टर नंबर 8। और कहाँ होता है एंजाइम, पेप्सिन कहाँ काम करता है? तो स्टमक में काम करता है आपके, क्योंकि पेप्सिन जो है इनएक्टिव है, इसको पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट होना होता है HCl की मदद से। तो HCl की मदद से जो है फिर ये स्टमक में काम करता है। बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन का काम पेप्सिन जो है वो कर रहा होता है। तो इंटेस्टाइन में नहीं काम करता। इसोफेगस भी आपका एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, माउथ भी आप स्टार्ट लेते हो एलिमेंट्री कैनाल का माउथ से। तो उसके अलावा फिर आपका लाइंडस्टाइन आ जाता है, जिसमें कॉलोन, सीकम, रेक्टम वगैरह होते हैं। तो ये हमारे पास इसका जवाब है, विच इज स्टमक।
उसके बाद 8वां सवाल किया जा रहा है स्टूडेंट्स के एन एग्जाम्पल ऑफ इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स इन ह्यूमन फूड। तो ये न्यूट्रिशन से सवाल लिया गया है, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। और यहाँ से पूछा जाता है कि डाइटरी फाइबर जो है इनसोल्यूबल जो होते हैं वो कौन से होते हैं। वीट ब्रान वगैरह, यानी जब आप आटा वगैरह छानते हो तो उसमें छाछ निकलती है, उसे वीट ब्रान कहते हैं। तो वो बारले बाजरा को कहते हैं। ओट्स वगैरह आपने कभी खाए होंगे, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ओट्स कहते हैं उन्हें। और बीन्स वगैरह ये जो लोबिया शोबिया आप खाते हैं दैट इज़ कॉल्ड बीन्स। पर इनमें भी फाइबर्स होते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन वीट ब्रान इज़ अ इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर, ये डाइजेस्ट नहीं होता और आपके सोल्यूबल भी नहीं है और एब्जॉर्ब भी नहीं होता स्टमक में, लेकिन आपकी डाइजेशन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेहतर करता है। तो छाछ वगैरह आटे से निकाल कर नहीं फेंकनी चाहिए। अगर आपके वालिदैन ये गलती करते हैं तो उनको रोकें, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और ये सवाल भी आपको बता दी कौन से चैप्टर से लिया गया है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है द एलिमेंट अकरिंग इन नेचर, कुदरत में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 92 केमिस्ट्री में भी ये सवाल बड़ा आता है और चैप्टर नंबर 1 से ही ये सवाल लिया गया है। ओके, सो द ट्यूमर दैट रिमेन्स इन द ओरिजिनल लोकेशन आर कॉल्ड, जो अपनी अपनी जगह पे रहते हैं ट्यूमर को क्या कहते हैं, उनको बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। डिनाइन कोई लफ्ज़ ही नहीं है। और मेटास्टेसिस एक अमल है जिसमें ये ट्यूमर्स वगैरह मूव कर रहे होते हैं। और मेलिग्नेंट ट्यूमर जो अपनी जगह से जगह छोड़ देते हैं वो मेलिग्नेंट होते हैं। इन ट्यूमर्स को मूव करने के अमल को मेटास्टेसिस कहते हैं, बनने के अमल को मेटास्टेसिस कहते हैं। और बिनाइन ट्यूमर वो हैं जो अपनी ओरिजिनल जगह पे रहकर टिश्यू डैमेज करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं वेसल्स को और फिर टिश्यू डैमेज होता है। उसके बाद ये जो सवाल लिया गया है दैट इज़ बीइंग फ्रॉम सेल साइकिल चैप्टर नंबर 5। उसके बाद है जी 11वां द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है जी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि प्रोटीन का काम राइबोसोम्स करते हैं और लिपिड स्टोरेज का काम वैक्यूल्स करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो आपने लाइसोसोम्स वगैरह पढ़ा हुआ है, गोल्जी ऑपरेटस पढ़ा हुआ है, गोल्जी ऑपरेटस भी लिपिड स्टोरेज का काम करते हैं, वेसिकल्स बनाते हैं। सो फोटोसिंथेसिस का काम जो है ये कर रहे होते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये केमिकल रिएक्शन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी जिसके नतीजे में ATP बनती हुई आपको नज़र आती है। सो दैट इज़ द आंसर, राइट। सो ये सवाल लिया गया है आपको चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स से। उसके बाद अगला सवाल है जी जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके 2017 के पेपर का। द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस इज, ये है चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज जो निकलते हैं वो डिडक्शंस कहलाती हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सफ़र MCQs का। होप सो वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़रूर कर दीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, इस चैनल का भी ख्याल रखना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स उनको आप फॉलो कर सकते हैं।